एक नाबालिग बच्ची रोते रोते थाने पहुंचती है और थाने पहुंचकर जोर जोर से रोने लगती है। आसपास के लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर क्या बात है। उसे चुप किया जाता है, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। सामने एक महिला इंस्पेक्टर बैठी होती है, उनके पास जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसका रोना इतना तेज़ और बेहावह था कि वो पुलिस इंस्पेक्टर जो होती हैं वो खड़ी होती हैं, उन्हें बिठाती हैं, पानी पिलाती हैं और उससे पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ। अब वो बताना शुरू करती हैं कि फेसबुक पर उसकी एक लड़के से दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली और प्यार का झांसा देकर उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और मुझे गर्भवती कर दिया। मुझे शादी का झांसा दिया, कहा मैं तुमसे ही शादी करूँगा, तुमसे प्यार करता हूँ। और मुझसे शारीरिक संबंध बनाकर जब उसे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, वो मुझे छोड़ करके कहीं भाग गया। मैंने उसे बहुत तलाश किया, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। जब इस बात की जानकारी मेरे माता पिता को लगी तो उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं करूं तो क्या करूं? अब वो इतना तेज़ रो रही है कि जो सामने वाली महिला इंस्पेक्टर है उसने ये सारी बातें सुनी और कहा कि तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगी। और फिर वो जो महिला इंस्पेक्टर हैं वो कुछ ऐसा करती हैं उसको पकड़ने के लिए कि वो खुद एक फेसबुक पर आईडी बनाती हैं। आईडी बना करके उससे उस लड़के को ढूंढती हैं और ढूंढ करके उससे अपने प्रेम जाल में फंसाती हैं और फंसा करके उसे अरेस्ट करके लेकर आती हैं। जब ये कहानी लोगों तक और सोशल मीडिया के माध्यम से हर घर तक पहुंचती है तो लोग उस महिला इंस्पेक्टर को सैल्यूट करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो कहानी शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है। दरअसल जो ये एक लड़की है वो नाबालिग है, वो एक लड़के से दोस्ती करती है और गर्भवती हो जाती है। अब उसको कैसे ढूंढे? उस लड़की का साथ देने वाला कोई नहीं है, घर परिवार वालों ने भी उसे त्याग दिया है, उसे घर से बाहर निकाल दिया है। अब जो महिला इंस्पेक्टर है वो उसकी कहानी सुन तो लेती है, लेकिन अब उस व्यक्ति को, उस आरोपी को आखिर पकड़ा कैसे जाए ये बात समझ नहीं आती। वो बहुत देर तक इस बात के बारे में सोचती रहती है और सोचते सोचते उसे एक चीज याद आती है कि लड़की ने कहा था कि उसकी दोस्ती फेसबुक से हुई थी। अब वो भी एक फेसबुक आईडी बनाती है और फेसबुक आईडी बनाकर अपनी बहुत ही सुंदर सुंदर तस्वीरें उस पर अपलोड कर देती है। अपलोड करने के बाद अब वो उस लड़के के नाम से ढूंढना शुरू करती है, लेकिन एक ही व्यक्ति के नाम से लगभग 100 से ज़्यादा आइडिया खुल जाती हैं। अब खुद जो इंस्पेक्टर हैं वो चकरा जाती हैं, वो समझ नहीं पाती कि आखिर आरोपी कौन है। दूसरा दिन होने का इंतज़ार करती हैं और जब दूसरे दिन वो लड़की उनके पास आती है तो वो उनकी मदद लेती है और पूछती है कि इनमें से आखिर वो आरोपी कौन सा है। वो बताती हैं कि ये वो आरोपी है। अब जो इंस्पेक्टर महिला होती हैं वो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं। कुछ समय बाद 2 से 4 दिन का समय लगता है और फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है। एक्सेप्ट होने के बाद अब बातों का सिलसिला शुरू होता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। जो महिला इंस्पेक्टर है पूरी तरह से सामने वाले को यकीन दिला देती है कि उससे ज़्यादा सुंदर, हैंडसम इस दुनिया में शायद ही कोई नौजवान होगा। और जो क्योंकि वो महिला खुद इतनी सुंदर थी, इतनी खूबसूरत थी, वो लड़का भी उसके ऊपर मोहित हो जाता है। लेकिन वो अपनी कोई भी सटीक जानकारी या पर्सनल जानकारी उस लड़की को नहीं दिया करता था। वो बार बार बातचीत करती है, उसे व्हाट्सएप नंबर तक मैसेंजर पर सेंड कर देती है कि हम इस पर बातचीत करेंगे, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुम्हें हद से ज़्यादा पसंद करती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम देखने में फ़ोटो में इतने सुंदर लगते हो, तुम सामने से आखिर
कितने खूबसूरत होंगे। अब जो लड़का है उसकी बातों में आने लगता है। अब धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला व्हाट्सएप पर आ जाता है, व्हाट्सएप से कॉल पर आ जाता है और बातचीत ऐसे ही चलती रहती है, बातचीत जारी रहती हैं और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन लड़का कोई भी जानकारी लड़की को देने के लिए तैयार नहीं था। अब जो लड़की है यानी महिला इंस्पेक्टर है, वो बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बेशक तुम अपने बारे में कुछ ना बताओ लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लड़का एक जगह बताता है, जगह बताने के बाद उस जगह पर जो महिला इंस्पेक्टर है वो तो पहुंचती है मगर लड़का नहीं आता। फिर दोबारा उससे जगह पूछी जाती है तो वो दोबारा एक जगह बताता है, वहां पर भी महिला इंस्पेक्टर पहुंचती है मगर लड़का फिर नहीं आता। अब जो लड़की है वो परेशान हो जाती है, गुस्से में बोलती है कि देखो तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है तो ना रखो, मुझे बार बार ऐसे परेशान करके मेरा मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मुझसे नहीं मिलना तो नहीं मिलो, दुनिया के पहले और आखिरी लड़के तुम ही नहीं हो कि मैं तुम्हारे पीछे अपना समय और वक्त बर्बाद करती रहूँगी। मैंने जब तुम्हें मिलने बुलाया तो मैंने तुम्हें कुछ समझा, सोचा कि तुम शायद इस लायक हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस लायक हो ही नहीं। अब जो लड़का है लड़की की इन इमोशनल बातों में आ जाता है और आने के बाद अब वो लड़का लड़की को एक मंदिर का पता बताता है। मंदिर का पता बताया जाता है। मंदिर में अब जो लड़की है वो तय सीमा से पहले पहुंच जाती है। लड़की ने ब्लैक कलर का ट्राउज़र, वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है, वो बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही है और वो वाकई में बेहद खूबसूरत थी भी। वो पहले से वहाँ बैठी हुई है। अब जो लड़का है वो दूर से उसे देख रहा होता है। देख करके जब वो देखता है कि वाकई में ये तो फोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता और दौड़कर उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। वो उसकी तरफ पहुंचता भी नहीं है कि उससे पहले 4-5 पुलिस अधिकारी होते हैं, वो उस लड़के को पकड़ लेते हैं। जैसे ही पकड़ते हैं वो समझ नहीं पाता कि कुछ दूरी पर उसकी प्रेमिका बैठी हुई है और वो इतना सा रास्ता नहीं तय कर पाया और उसे पकड़ लिया गया। अब जब वो देखता है, समझता है, कुछ नहीं समझ पाता और आखिर उसे थाने ले आया जाता है। थाने में लाकर के उसे लॉकअप में बंद कर दिया जाता है और उसे कुछ नहीं समझ आ रहा। उसका सर घूमा पड़ा है, आखिर मेरे साथ ये हुआ तो हुआ क्या? मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, मैं तो किसी से मिलने जा रहा था, मैं कुछ पल की दूरी से ही आखिर मुझे अरेस्ट क्यों किया गया? कुछ समय बाद वहाँ पर एक महिला इंस्पेक्टर पूरी वर्दी में आती हैं और जैसे ही लड़के की नज़र उस लड़की पर पड़ती है, लड़का देखकर चौंक जाता है क्योंकि ये वही लड़की है जिससे वो मिलने के लिए मंदिर गया था और जिससे वो फेसबुक पे लगातार 3 महीनों से बातें कर रहा है, जिससे वो फ़ोन पे बातें करता है, जिससे वो वीडियो कॉल पे बातें करता है। दरअसल वो वही लड़की है। उसे देखकर उसका सर घूम जाता है, सर चकरा जाता है, वो समझ नहीं पाता कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। अब जो महिला इंस्पेक्टर है जाकर बताना शुरू करती है कि क्यों हीरो पहचाना या नहीं पहचाना। अब लड़का कुछ नहीं बोल पाता। वो बोलती है कि अब तुम बोलना शुरू करो, वरना हम अगर बुलवाना शुरू करेंगे तो तुम पता नहीं कौन कौन से राज उगलना शुरू कर दोगे। लड़का कहता है कि आप मुझसे आखिर क्या जानना चाहती हैं? तो वो उस लड़की को बुलाती है जो नाबालिग है, उसे बुला करके बिठाया जाता है। कहती है क्या तुम इसे पहचानते हो? वो कहता है कि हाँ पहचानता हूँ। बोलते तुमने इसे शादी का वादा किया। अब वो पहले ना नुकर करता है, बाद में हामी भर लेता है। अब वो उसका जब फ़ोन चेक किया जाता है तो फ़ोन पे पता चलता है कि उसने फेसबुक पर बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती की हुई है और बहुत सारी लड़कियों से उसने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए हुए हैं। कम से कम 5 से 6 लड़कियों की दोस्ती की पुष्टि तो वो स्वयं करता है और उसके मोबाइल को देखकर लग रहा था कि लगभग 8 से 10 लड़कियों को वो इस जाल में
फंसा चुका है, लेकिन बहुत सी लड़कियां ये हिम्मत ही नहीं कर पाई कि उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराती। किसी भी कारण से वो शायद ये शिकायत दर्ज ही नहीं करा पाई। अब लड़के से पूछताछ शुरू की जाती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो बताना शुरू करता है कि वो एक कॉस्मेटिक शॉप पर कार्य किया करता था, जहां पर महिलाओं का बहुत ज़्यादा आना जाना था। मुझे ऐसी बातें करने की ट्रेनिंग सिखाई जाती थी जिससे महिलाएं आकर्षित हो सकें और वो खुश हो सकें। मैं बातचीत करने में बहुत अच्छा था। मुझे देखकर के महिलाएं आकर्षित हो जाती थी और मैं उन्हें जो भी चीज़ देता था तो वो आसानी से उससे खरीद लिया करती थी। धीरे धीरे मैंने फेसबुक पर आईडी बनाई। एक लड़की को मैंने प्रपोज किया और वो मेरे प्रेम जाल में फंस गई। उसके बाद मैंने उसे शादी का झूठा दिखावा किया, झांसा दिया और उससे शारीरिक संबंध बनाए और उसे डरा धमका कर उसे छोड़ दिया। मुझे लगा ये तो बहुत आसान सा खेल है। मुझे इस खेल में अब मज़ा आने लगा। मैं ऐसे ही फेसबुक पर सुंदर सुंदर लड़कियों को ढूंढा करता था, उनसे दोस्ती किया करता था। जो मेरे झांसे में आ जाती थी मैं उससे शारीरिक संबंध बनाकर उसे छोड़ दिया करता था और आज तक मैं कभी पकड़ा नहीं गया। अब वो महिला इंस्पेक्टर जो होती हैं वो कहती हैं कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भर जाता है और आज तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है। लड़की के बयान पर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जो उसकी सज़ा होगी वो तो भविष्य के गर्भ में छुपी है, लेकिन सैल्यूट है उस महिला इंस्पेक्टर को जिसने इतनी समझदारी से और इतनी होशियारी से इस केस को सुलझा दिया और एक मासूम को, एक निर्दोष को इंसाफ दिलाया। अभी कोर्ट में मामला दर्ज है कि जो लड़की है उसके जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसे रखा जाएगा या उसका गर्भपात करवा दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी कोर्ट के फैसले पर निर्धारित हैं, लेकिन फिलहाल मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। अब सज़ा क्या होगी वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से सिर्फ हम इतना ही कह सकते हैं कि लड़कियों को आंखें बंद करके किसी भी सोशल मीडिया पर या किसी पर भी आंखें मूंद कर यकीन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि जो झूठा दिखावा करके आपसे पहले ही शारीरिक संबंध बना रहा है वो शादी का वादा करने के बाद आपसे शादी क्यों ही करेगा। जो मकसद उसका शादी से पहले ही पूरा हो गया वो शादी आपसे भला क्यों करेगा। और अगर वाकई में वो आपसे प्रेम करता है तो वो शादी तक इंतज़ार भी जरूर करेगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सजग करना है, जागरूक करना है कि ऐसे धोखेबाज लोगों से दूर रहें, समझदारी दिखाएं। क्योंकि आज के वक्त में अगर पहले ही कोई आपके जिस्म की मांग कर देता है तो वो आपके साथ जिंदगी भर निर्वाह नहीं कर सकता। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।